Hello students, how are you? Hope you're doing good. Today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 13, light. आज हम पढ़ते हैं लाइट क्या है, कैसा फिनोमेना है लाइट। चैप्टर नंबर 13, लाइट। तो चैप्टर में हम पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल लेंसेज एंड डिस्पोजल ऑफ लाइट। तो लाइट की वजह से हम अपने आसपास की चीज़ें देख पाते हैं। जिस ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है वहाँ से बाउंस बैक होती है और हमारी आइज तक आती है। तो लाइट जो है हमें सेंसेशन देती है, जिससे हम चीज़ों को देख पाते हैं। अगर हम डोर खोलते हैं या विंडो खोलते हैं सुबह सुबह, तो एक बीम ऑफ लाइट आती है हमारे रूम के अंदर। हम देख सकते हैं ऐसी बीम को जब लाइट पीप करती है ट्रीज़ के बीच में, ट्रीज़ की लीव्स के बीच में जब गैप होता है, या क्लाउड्स जब शाइनिंग सन को कवर करता है। ठीक है, नाइट के टाइम या डार्क में हम देखते हैं लाइट यूज़ करते हैं, टॉर्च की फ्लैश लाइट यूज़ करते हैं। ठीक है, डार्क के बाद स्ट्रीट लाइट्स लगी होती है, जिसकी वजह से हम आसपास देख पाते हैं। ऑटोमोबाइल्स में भी लाइट होती हैं। लाइट ट्रैवल करती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या है? फैक्ट है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो इसी को बोलते हैं हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो लाइट है ट्रैवल करती है 30 करोड़ मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, लगभग 8.3 मिनट्स लगते हैं लाइट को सन से अर्थ तक आने पे। ठीक है, उसके बाद एम क्या है? हमें टेस्ट करना है कि लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। तो आप एक कैंडल ले लो, एक बड़ी सी लॉन्ग प्लास्टिक ट्यूब ले लो। अब आपको कैंडल को बर्न करके टेबल के ऊपर रखना है। अब आपको कैंडल फ्लेम को ट्यूब के थ्रू देखना है। अब आपको ट्यूब को बेंड करना है और फिर कैंडल को देखना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? हम देखेंगे कि हम कैंडल फ्लेम को देख पा रहे हैं एक स्ट्रेट ट्यूब की हेल्प से, पर जब हमने वो ट्यूब को बेंड कर दिया है तो हम फ्लेम को नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। जब ट्यूब सीधी थी तो लाइट रेज जो है कैंडल की, ये जो फ्लेम है, तो यहाँ से सीधे सीधे हम देख पा रहे थे, पर जब हमने ट्यूब बेंड कर दी तो ये जो फ्लेम की लाइट है ये बेंड नहीं हो पाई, क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है उस लाइट को सब डायरेक्शन में। तो जब ये लाइट हमारी आंखों तक आती है तो हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, तो इसी बाउंसिंग बैक को, लाइट के इसी फिनोमिना को, जब वो किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करने के बाद वापस बाउंस बैक करके आता है, उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट है एक ऑब्जेक्ट से आ रही है, ठीक है, हमारी आइज तक वो नहीं आ पा रही है तो हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अलग लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, अलग एक्सटेंट तक करते हैं। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स कम रिफ्लेक्ट करते हैं। नाउ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर बनता है किसी भी ग्लास पर हम एक सिल्वर साइड कर देते हैं, सिल्वर पेंट कर देते हैं, तो हमारा मिरर बन के तैयार हो जाता है। तो जब हम एक मिरर के आगे खड़े होते हैं हम अपनी इमेज देख पाते हैं। तब हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं इमेज के, जो कि प्लेन मिरर फॉर्म करता है। तो जो इमेज है वो सेम साइज का होता है जिस साइज का ऑब्जेक्ट है। इमेज जो है वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है। जो इमेज है वो मिरर से उतनी ही दूरी पर होती है जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट मिरर के आगे रखा है। इमेज जो है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। अब ये लेटरली इन्वर्टेड क्या है वो पढ़ते हैं। तो लेटरल इन्वर्जन एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। जब हम मिरर में देखते हैं तो मिरर में जो हमारी इमेज है वो इन्वर्टेड हो जाती है, यानी अगर हम अपनी लेफ्ट साइड देख रहे हैं तो मिरर की राइट साइड होगी, और राइट साइड देख रहे हैं तो मिरर में लेफ्ट साइड होगी। ठीक है, जैसे कि अगर हम प्लेन मिरर के आगे खड़े हैं, अपना राइट हैंड उठा रहे हैं, तो मिरर में हम अपना लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं। ठीक है, अगर हम एक एम्बुलेंस को देख रहे हैं तो एम्बुलेंस पे जो एम्बुलेंस वर्ड है वो ऐसे उल्टा लिखा होता है, जिससे जब हम अपनी कार में जा रहे हैं, पीछे से कोई एम्बुलेंस आ रही है तो वो एम्बुलेंस वर्ड हमें सीधा दिखेगा। ठीक है, तो ये भी लिटरल इन्वर्जन की वजह से होता है। उसके बाद रियल और वर्चुअल इमेज। अगर हमें पता है हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे मिरर के आगे तो एक इमेज बनेगी। तो इमेज बनेगी वो रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है, डिपेंड करता है मिरर के ऊपर। तो डिफरेंस क्या होता है रियल और वर्चुअल इमेज में? तो जो रियल इमेज है वो स्क्रीन पर ऑब्टेन की जा सकती है, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं की जा सकती है। ये हमेशा इन्वर्टेड होती है, हमेशा जो है अपसाइड डाउन बनती है। ये हमेशा इरेक्ट होती है, यानी बिल्कुल सीधी बनती है। इसके बाद ये जो है लेटरल इन्वर्जन नहीं दिखाती है, वर्चुअल इमेज लेटरल इन्वर्जन दिखाती है। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्म होती है मिरर के सेम साइड में जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, ये फॉर्म होती है मिरर के पीछे। ठीक है, जो हम शीशे में अपनी इमेज देखते हैं वो वर्चुअल इमेज है।
उसके बाद ये फॉर्म होती है जब लाइट रेज मीट करती है एक पॉइंट पर, रिफ्लेक्शन के बाद ये बनती है जब लाइट रेज मीट एक्चुअली में मीट नहीं करती हैं, सिर्फ अपीयर करती हैं, ओनली अपीयर टू मीट। यहाँ पर सच में मीट करती हैं, यहाँ पर सिर्फ ऐसा लगता है अपीयर टू मीट। ठीक है, जो इमेज का साइज है वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में डिस्टेंस कितना है। उसके बाद साइज ऑफ इमेज यहाँ पर डिपेंड करता है कि मिरर हम कौन सा यूज कर रहे हैं, प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर। अब हम पढ़ते हैं स्पेरिकल मिरर्स के बारे में। तो स्पेरिकल मिरर एक ऐसा मिरर है जो स्मूथ है, पॉलिश्ड है और उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहां से वो रिफ्लेक्शन कर रहा है वो कर्व्ड है, या तो ऐसे कर्व्ड है, इस साइड कर्व्ड है या इस साइड कर्व्ड है। ठीक है, तो जो मिरर्स हैं ये बनते हैं जब हम सिल्वरिंग कर देते हैं, सिल्वर पेंट कर देते हैं किसी ग्लास के पीस पर। ठीक है, चाहे हम होलो स्पेयर पे करें चाहे हम बल्जिंग पार्ट पर करें। तो दो टाइप के स्पेरिकल मिरर्स बनते हैं। इन्फोबिट पढ़ लेते हैं। ह्यूमन आई एक्चुअली जो इमेज रिसीव करती है वो अपसाइड डाउन करती है, हमारा ब्रेन इस इमेज को फ्लिप करके हमें दुनिया को सीधा दिखाता है। नेक्स्ट इज कौन सी तरह के होते हैं स्पार्कल मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो ऐसा मिरर जिसमें हम सिल्वरिंग आउटर सरफेस पर करते हैं जिससे जो रिफ्लेक्शन है वो होलो साइड से हो, उसको हम बोलते हैं कॉनकेव सरफेस, जिसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये मिरर है, इस पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो कौन से पार्ट से होगा, रिफ्लेक्शन इस वाले पार्ट से होगा, अंदर वाले पार्ट से होगा, केव वाले पार्ट से होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। केव वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन होने के लिए सिल्वरिंग कहाँ करनी पड़ेगी, हमें पीछे की साइड करनी पड़ेगी। इसको हम दिखाते हैं कि हमने कहाँ से इसको शाइनी बनाया है, ऐसी लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम पीछे पेंट करेंगे तो आगे शाइनी सरफेस आएगा और रिफ्लेक्शन इसी साइड से होगा और इसी को हम कॉनकेव मिरर बोलेंगे। दूसरी तरफ कॉनकेव मिरर बने दूसरी तरफ कॉन्वेक्स मिरर बनेगा जब हम इनर सरफेस पर क्या करेंगे, जब हम इस वाले सरफेस पर सिल्वरिंग करेंगे तो शाइनी सरफेस ये वाला आएगा, रिफ्लेक्शन यहाँ से होगा, तो हम इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन जो है आउटर बल्जिंग सरफेस से होगा। तो कॉन्केव मिरर में जो आउटर सरफेस है वो पॉलिश्ड होता है, कॉन्वेक्स मिरर में इनर सरफेस पॉलिश्ड होता है। फिर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्पेरिकल मिरर, जो इमेज स्पेरिकल मिरर फॉर्म करता है वो प्लेन मिरर से अलग होती है। कॉन्केव मिरर में पोजीशन और नेचर इमेज का डिपेंड करता है कि कैसी इमेज बनेगी। तो पोजीशन और नेचर क्या होगी इमेज पर, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर रखा है। कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड बनती है। ठीक है, मिरर के पीछे। यूज ऑफ मिरर क्या है, मिरर कहाँ पर यूज होते हैं, तो मिरर बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। तो हम कुछ प्लेन मिरर्स के यूजेस पढ़ लेते हैं। तो सोलर कुकर्स में हम यूज करते हैं ताकि सनलाइट आए, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके हमारा खाना बन जाए सोलर कुकर्स में। लुकिंग ग्लास हम देख रहे हैं, जैसे लुकिंग ग्लास है इसमें भी प्लेन मिरर यूज हुआ है। इसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे कि पेरिस्कोप हो गया, कैडेलियोस्कोप हो गया, इसमें प्लेन मिरर यूज होते हैं। कॉन्केव मिरर यूज होते हैं एज रिफ्लेक्टर, टॉर्च में, सर्च लाइट में, व्हीकल की हेडलाइट में। आगे क्या होते हैं कॉन्केव मिरर, क्योंकि ये लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा अच्छे से। ठीक है, फ्लड लाइट्स में यूज होते हैं। इसके बाद ये यूज होते हैं डॉक्टर के हेड मिरर में, ताकि लाइट को कॉन्सेंट्रेट कर सके एक स्मॉलर एरिया में, जैसे नोज, थ्रोट, ईयर या टीथ पर। इसके बाद शेविंग मिरर्स में भी हम इनको यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो है सीधी आती है, मैग्नीफाइड आती है, बड़ी होकर आती है। ठीक है, इसके बाद मेकअप मिरर की तरह इसको यूज करते हैं ताकि फेस की एनलार्ज इमेज दिखे। उसके बाद सम यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के क्या यूज होते हैं, ये डिस्टेंस व्यू मिरर है, इससे हम नैरो स्टेयरकेसेस का टर्निंग पॉइंट देख सकते हैं, दूर की चीजें देख सकते हैं, इसमें हमें ज्यादा दूर का दिखता है जैसे इसमें। ठीक है, रियर व्यू मिरर होता है, उसमें भी हम पीछे तक का देख सकते हैं, तो उसमें यही वाला मिरर यूज होता है। कार, बस, ट्रक, स्कूटर्स में यूज होता है। इसके बाद स्टेयर केस मिरर जो है डबल डेकर बसेस में यूज होता है। डबल डेकर बसेस हम देख सकते हैं मुंबई में। बिग कॉन्वेक्स मिरर यूज होते हैं, उनको हम स्टोर करते हैं एज विजिलेंस मिरर, शॉप लिफ्टिंग को स्टॉप करने के लिए। ठीक है, उससे पूरी शॉप में दिखता है क्या चल रहा है, तो इसे शॉप लिफ्टर को हम पकड़ सकते हैं, कोई शॉप में से चोरी करके जा रहा है हमें पता चल जाता है। उसके बाद स्पेरिकल लेंसेज क्या होते हैं, लेंसेज एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें एक फ्लैट एक कर्व सरफेस हो सकता है या दोनों ही कर्व सरफेस हो सकते हैं। जो लेंसेज हैं वो दो कर्व सरफेसेस जब बनते हैं तो हम उनको दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस बीच में से जो है थिक होता है, साइड में से पतला होता है।
कॉनकेव लेंस जो है एजेस पे से पतला होता है और बीच में से मोटा होता है। जैसे आप देख सकते हो कॉन्वेक्स लेंस है, बीच में से मोटा है, पीछे से एंड से पतला है। कॉनकेव लेंस में उल्टा है, एजेस पे से क्या है, मोटा है और बीच में से पतला है। ठीक है, उसके बाद प्लानो कॉनकेव और प्लानो कॉन्वेक्स क्या है, तो अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स के पास तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स के अलावा जो लेंस है वो प्लानो कॉनकेव या प्लानो कॉन्वेक्स भी हो सकते हैं। इसमें एक सरफेस जो है प्लेन होता है और एक कॉनकेव होता है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्पेरिकल लेंस। स्पेरिकल लेंस कैसी इमेज बनाते हैं, जो इमेज फॉर्म हो रही है स्पेरिकल लेंस से वो वेरी करती है कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर रखा है लेंस से। अगर ऑब्जेक्ट पास है तो इमेज जो है स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होगी। अगर ऑब्जेक्ट दूर है लेंस से तो इमेज जो बनेगी रियल इन्वर्टेड और एनलार्ज बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट और दूर है तो इमेज रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड बनेगी, यानी कि हमें थोड़ी थोड़ी दिखेगी। उसके बाद कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, जो ऑब्जेक्ट कहीं भी हो। ठीक है, आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया है इमेज जो कि कॉन्वेक्स लेंस बना रहा है। देखो ऑब्जेक्ट रखा है, रे आ रही है, फिर यहाँ से रे आ रही है, फिर एक और रे आ रही है। ठीक है, जो रे है वो यहाँ पर क्या हो रही है, बेंड होके इधर जा रही है और एक पॉइंट पर मिल रही है, तो यहाँ पर जो इमेज है वो इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, कॉनकेव लेंस में क्या है, रे जा रही है, रे जा रही है, रे इधर जा रही है, एक रे इधर जा रही है। एक्चुअली में मीट नहीं हो रही है, हम सिर्फ ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि ये यहाँ कर मीट हो रही है, अपीयर टू मीट है, तो यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक, उसके बाद लेंस ऑफ द आई, हमारी आईज में भी लेंस है, वो डबल कॉन्वेक्स लेंस है। इसका फंक्शन है इमेज को फोकस करना हमारे आई के रेटिना पर। जो ह्यूमन आई है अगर वो एक डिजिटल कैमरा होती तो उसमें कितने मेगापिक्सल होते हैं, 576 मेगापिक्सल। देन यूजेस ऑफ लेंस, लेंस के क्या यूजेस हैं, तो दोनों कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस जो है हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज होते हैं एज रीडिंग लेंस। इससे हम स्पेक्टिकल्स बनाते हैं जिससे हम लॉन्ग साइटेडनेस को ठीक कर सकें। उसके बाद ये बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज होते हैं, जैसे कि कैमरा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, पिक्चर प्रोजेक्टर्स और बायनॉक्यूलर्स। कॉनकेव लेंस शॉर्ट साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, किसी को दूर का नहीं दिखता है, किसी को पास का नहीं दिखता है, तो उस हिसाब से हम लेंस सजेस्ट करते हैं, कॉन्वेक्स या कॉनकेव। ये टेलीस्कोप में यूज होते हैं। इस तरह के लेंस आपको अपने स्पेक्टिकल्स में देखने को मिल सकते हैं। आप कंपेयर कर सकते हो अपना स्पेक्टिकल्स अपने फ्रेंड, पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट के साथ। क्या सब सेम है, सब सेम नहीं होंगे, क्योंकि अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग लेंस यूज करना पड़ता है। उसके बाद डिस्पोजन ऑफ लाइट, तो सर आइजैक न्यूटन ने 17th सेंचुरी में फर्स्ट टाइम देखा था जो व्हाइट लाइट है, जब हम उसको प्रिज्म के थ्रू पास कर रहे हैं तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो रही है, अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो रही है। तो इस फिनोमेना को हमने बोला था डिस्पोजन ऑफ लाइट। तो न्यूटन ने सनलाइट को अलाउ किया, ठीक है, एक डार्क रूम में आने के लिए। उस जो सनलाइट आ रही है डार्क रूम में स्मॉल होल से, विंडो से, वो पास कराई एक प्रिज्म के थ्रू। उसके बाद जो लाइट आई प्रिज्म में वो तो व्हाइट कलर से आई। ठीक है, जो लाइट आ रही है प्रिज्म के अंदर वो तो व्हाइट कलर की आ रही है, पर उन्होंने देखा जो लाइट बाहर जा रही है वो व्हाइट कलर में नहीं जा रही है, वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो रही है। जो 7 कलर रेनबो के होते हैं उसमें स्प्लिट हो रही है। ठीक है, तो वो कौन से थे कलर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, जिसको हम याद करने के लिए विबग्योर भी बोलते हैं। ठीक है, विबग्योर। ठीक है, ये कलर होते हैं रेनबो के। इस जो कलर्ड बैंड है इसका नाम हमने दिया स्पेक्ट्रम। इस एक्सपेरिमेंट से न्यूटन ने कंक्लूड किया कि व्हाइट लाइट 7 कलर्स का मिक्सचर है, व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनी है। ठीक है, जो प्रिज्म है वो खुद से कलर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, प्रिज्म खुद से कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करता है, वो सिर्फ कलर को सेपरेट करता है, जो कि व्हाइट लाइट में ऑलरेडी थे। उसके बाद उन्होंने फर्दर आर्ग्यू किया जब हम 7 कलर्स को साथ में कंबाइन करेंगे तो वो व्हाइट दिखेंगे। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को उल्टा करके भी ट्राई किया। ठीक है, उन्होंने एक सर्कुलर डिस्क ली कार्डबोर्ड पर और वो 7 कलर पेंट कर दिए, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया है। जब ये व्हील उन्होंने बहुत तेजी से रोटेट किया तो उनको ये 7 कलर नहीं दिखे, सिर्फ व्हाइट कलर दिखा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 7 कलर से मिलकर व्हाइट कलर बनता है, और जब हम उस व्हाइट कलर को पास कराते हैं प्रिज्म में से तो वो वापस 7 कलर्स बन जाते हैं। तो ऐसा ही फिनोमिना में नेचर में दिखता है, जिसको बोलते हैं रेनबो, इंद्रधनुष। तो हमने ब्यूटीफुल कलर्स देखे हैं रेनबो के बारिश के बाद। तो यहाँ पर जो रेन है वो प्रिज्म की तरह ही एक्ट करती है, रेन एज प्रिज्म एक्ट करती है। जब सनलाइट रेन की ड्रॉप्स में से पास करती हैं तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती हैं। ठीक है,
डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है ड्रॉपलेट्स के थ्रू। ऐसे ही डिस्पर्जन हमें सीडी पर भी देखने को मिलता है, जब हम उसको सनशाइन में रखते हैं, सोप बबल्स में भी दिखता है, या फिर ऑयल्स में भी दिखता है जब ऑयल्स वाटर सरफेस पर स्प्रेड हो जाते हैं। न्यू वर्ड्स, लाइट क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म है जिसकी वजह से हम अपने आसपास के ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। रियल इमेज क्या है? एक ऐसी इमेज जिसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज एक ऐसी इमेज जो हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। डिस्पर्जन क्या है? व्हाइट लाइट का स्प्लिट होना अलग अलग कलर्स में। उसके बाद लेट्स रिवाइज, लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं। लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, एक ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करने के बाद जब लाइट बाउंस बैक करती है तो हम उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन रेगुलर भी हो सकता है, इररेगुलर भी हो सकता है। लेटरल इन्वर्जन क्या है? इंटरचेंज है जिसमें राइट और लेफ्ट साइड चेंज हो जाती है। लेफ्ट साइड राइट दिखती है, राइट साइड लेफ्ट दिखती है। ठीक है, प्लेन मिरर दिखाता है फिनोमेना। इसके बाद दो तरह के स्पेरिकल मिरर्स होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। व्हाइट लाइट जो है उसमें 7 कलर्स होते हैं, और जब ये कलर्स कंबाइन होते हैं तो फिर से हमें व्हाइट लाइट दिखने लगती है। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। वुड एंड पेपर शो डैश रिफ्लेक्शन, तो वुड और पेपर दिखाते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इमेज दैट इज वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, या ऑल ऑफ देम, तो आंसर इज ऑल ऑफ देम। रियर व्यू मिरर इन कार्स आर मेड ऑफ, रियर व्यू मिरर किसका बनता है? कॉनकेव लेंस, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, या कॉन्वेक्स मिरर, तो आंसर is convex mirror. Which of these colors is not present in spectrum? Indigo, red, orange, or purple? The answer is purple. Light shows phenomena of dash propagation. The answer is rectilinear propagation, यानी कि light straight line में ही travel करती है. Image formed by dash mirror is of the same size of that object. The answer is plane mirror. In case of dash mirror, its inner surface is polished. जिसमें इनर सरफेस पॉलिश किया जाता है, इनर सरफेस है पॉलिश किया जाएगा तो लेंस कट, तो मिरर कौन सा बनेगा? कॉन्वेक्स। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज डैश मिरर इन व्हीकल्स, तो आंसर इज रियर व्यू मिरर। डैश लेंस इज यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स टू ट्रीट लॉन्ग साइटेडनेस, तो आंसर इज कॉन्वेक्स लेंस। Next is true false. Light travels in a straight line. This is true. A plane mirrors produce real images. This is false. Concave lens is used in torches. This is false. The prism separates the color existing in white light. This is true. If a body reflects all light of colors, it appears black. This is false. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to fill out yourself, and now we will meet in our next video. Thank you everyone.